अच्छा माशाअल्लाह हज़रत साहब, सवालों का सिलसिला चल रहा है। तो एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए, मोहम्मद सज्जाद भाई, तो उन्होंने ये मैसेज किया और सवाल किया है कि बंदा जो है बीमार है, बुखार की सूरत हाल है और गुस्ल भी है, तो क्या इस सूरत हाल में बंदा रोज़ा रखे या ना रखे, क्या सूरत है? सबकत भी जो आपने सवाल किया है इसका जवाब ये है कि जो बीमारी है अगर उसकी शिद्दत नहीं है, जिस तरह ये बुखार है तो ये भी बुखार ऐसी इल्लत या ऐसा सबब नहीं है जिसकी वजह से रोज़े को तर्क किया जा सके, क्योंकि आमतौर पर बुखार में बंदा बाकी काम भी कर लेता है और चलता फिरता भी रहता है। तो बाकी जो गुस्ल वाला मसला है, तो उसमें गुस्ल जो है वो रोज़े के मुनाफी नहीं है। यानी यूँ नहीं है कि अगर गुस्ल नहीं किया, यानी गुस्ल जनाबत है जो नापाकी का गुस्ल, अगर वो नहीं किया तो उससे रोज़ा ही शुरू नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि रोज़ा शुरू हो जाता है। बेशक आप सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया उसके बाद गुस्ल कर लें, तो ये बिल्कुल गुस्ल ठीक है। और सिर्फ इसका तरीक़ाकार यही होगा कि इसमें 3 मरतबा कुल्ली करनी है, गरारा नहीं करना, और नाक में पानी डालते हुए मुबालगा नहीं करना, बिल्कुल ऊपर तक नहीं चढ़ाना। तो इसमें भी थोड़ी एहतियात करनी है कि ताकि पानी ऊपर तक ना पहुंचा जाए। बाकी गुस्ल हो सकता है, इसमें कोई हद नहीं है। सही है। अच्छा माशाअल्लाह, एक और हमारे भाई हैं मोहम्मद राशिद भाई, उन्होंने सवाल किया है कि भाई मैं चंदा करता हूँ और चंदे में जो है वो जो जिसके पास मैं चंदा करता हूँ तो उससे मेरा ये मामला तय हुआ है कि जितना भी चंदा होगा आधा मैं लूँगा और आधा जो है वो जो मुझे खड़ा करने वाला बंदा है उसको दूंगा। तो चंदा वो कहता है कभी 400 जाता है, कभी 1500, कभी 2000, कभी मतलब ऐसा हो जाता है। तो क्या इस सूरत हाल में उसका ये काम करना, ये चंदा करना, क्या ये ठीक होगा? ये जो मसला है ये भी निहायत ही अहम मसला है, क्योंकि आमतौर पर इस मसले से बहुत सारे लोग लाइलम हैं। इस तरह हिस्से पर, कमीशन पर चंदा करना शरअन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो इजारा है, ये किताबुल इजारा, फतावा शामी वगैरह, तकरीबन आलमगीरी सब के अंदर ये मसला मौजूद है कि जो उजरत है अजीर की, वो उजरत मालूम होनी चाहिए, मुतय्यन होनी चाहिए कि कितनी उजरत है, और जो काम कराया जाएगा उससे वो भी मालूम होना चाहिए। तो इस सूरत में काम तो मालूम है कि इसने चंदा करना है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि इसकी उजरत कितनी होगी, क्योंकि चंदा एक साथ जो है ना वो बैक वक़्त एक रूटीन पे तो नहीं होता, कभी ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा होता है, सही। तो इस तरह जो है ना वो लिहाजा बेहतर यही है कि ये इस तरीके को जो है ना वो तर्क कर दिया जाए। और इसका जो दूसरा रास्ता है वो ये आसान रास्ता कि आप उसकी पूरी उजरत मुतय्यन करते हैं, एक रक़म मुतय्यन कर दे महाना, तो कि आपकी जो है ना वो आपको महाना इतना देंगे, 10,000 है, 15,000 है, जो भी हो, फिर उसके मुताबिक वो चंदा करे या ना करे, यानी वो खड़ा रहे, यानी वो मजदूरी अपने ड्यूटी दे, साकी चंदा हो या ना हो, उसको मिल जाएगी, वो उसको तनख्वाह उसकी मिलेगी। दो नहीं है कि अगर चंदा नहीं हो तो उसको तनख्वाह नहीं देंगे, नहीं, क्योंकि वो खड़ा रहा है, उसने वक़्त दिया है, तो वो वक़्त के अपने पैसे जो है ना वो लेगा। सही है, दुरुस्त। उसको समझ में आए या ना आए, हाँ, वो पहले बंदा तय कर ले कि यार मुझे ये मजदूरी इसको खड़ाऊंगा, मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, या इस तरह आप अपना पहले सोच पहले से तय कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर। सही है। माशाअल्लाह, बहुत ही आसान अंदाज से आपने नाजरीन के सवालात के जवाबात इरशाद फरमाए। तो नाजरीन, आज का एपिसोड हम यहीं पे अख्ताम करते हैं, और आखिर में जाते जाते मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि एक तो हमारे इलाके के अंदर दीनी मदारस की बहुत ज़्यादा कमी है। हुफ़ाज़ किराम के मदारस तो हैं, हिफ्ज़ की तालीम के मदारस तो हैं, लेकिन दर्स निज़ामी के मदारस की जो है बहुत ही ज़्यादा कमी है, और लोग इसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, हमारी खुशबख्ती है, हमारी खुश नसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिलाल बंदियालवी साहब, आपने हमारे इलाके के अंदर बंगला शुजरा के अंदर एक बहुत ही अज़ीमुश्शान दर्स निज़ामी का जो है आपने दर्स खोला है। और मैं अगर उसकी तारीफ़ करना चाहूँ तो शायद सही अल्फाजों में बयान ना कर सकूँ, तो मैं जाते जाते हज़रत साहब आपसे मदरसे के बारे में जानना चाहूँगा कि लोगों को पता चले थोड़ा सा, ताकि वो मदरसे की तरफ भी मुंसलिक। मदरसे की तारीफ़ तो यही है कि वो दीन का इदारा है, सो हर इदारा जो भी है किसी का है दीन के साथ ताल्लुक़ है, वो तो वैसी ही तारीफ़ के लायक है, क्योंकि इस जो है वो मुश्किल वक़्त में कि जहाँ पर पैसे ही को अहमियत है, ये दीन का काम करना बहुत मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में 50 के करीब तकरीबन तलबा हैं, सारे दर्स निज़ामी के हैं, फिलहाल हिफ़्ज़ वगैरह नहीं शुरू किया, और उसमें एक क्लास है वो 7वें साल तक पहुँची हुई है। इंशाल्लाह दौर हदीस तक ही उसको पढ़ाना है, दौर हदीस के लिए उनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सियारे ही में तो हो जाएगा। यानी ये सहूलत अब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। और दूसरी क्लास जो है वो 2 क्लासें हैं, दूसरी क्लास है वो 4थे साल तक पहुँच चुकी है, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है वो उनका 4थे साल का भी आगाज़ हो जाएगा।
تو باقی الحمدللہ تو آپ کے مطلب مدرسہ آپ کا بنگلہ شنگرا پر ہے، تو کیا دوست احباب کو جو وہاں کے علاقائی کو مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں؟ مثلا الحمدللہ یہ دین کا کام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہی تعاون فرماتا ہے، کسی لوگوں کے تعاون سے مدرسہ یا ادارہ نہیں چلتا، کیونکہ میں لوگ تو بالکل اسی طرح ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دین تک کام لیتا ہے وہ، اور جن کا پیسہ بھی صحیح ہوتا ہے وہ مدرسے تک پہنچ جاتا ہے الحمد للہ، اور یہ دین کا کام ہے، یہ چل رہا ہے الحمدللہ صحیح میں کوشش کرتے ہیں کہ کھانا وغیرہ بھی مدرسے میں ہی جو ہے نا وہ تیار ہوتا ہے، باقی سارے معاملات بھی، اور یہ جو کتابیں ہیں یہ زیادہ مشکل ہیں کیونکہ 2-2 لاکھ کی ایک سال کی کتابیں آتی ہیں الحمدللہ، یہ بھی الحمدللہ کچھ بچے کر لیتے ہیں، تو کچھ ساتھی وغیرہ کہہ کر کام کر لیتے ہیں، تو اس طرح یہ دین کا نظام ہے الحمدللہ آسان یا مشکل کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ناظرین آپ نے ماشاءاللہ سن لیا کہ طرز نظامی کی ماشاءاللہ بہترین کلاسز یہاں پہ چل رہی ہیں، اور بعض تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں جہاں پر ہمارے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، جہاں پر ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا کیسے ماننا ہے، جب ہمارے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم انہی مولویوں کے پاس اپنے بچوں کو جا کے ڈال دیتے ہیں، یا تعویذ وغیرہ جا کے لیتے ہیں، مولوی صاحب ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مان رہا۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ایسے مدارس، اچھا ایک تو ہے حفظ کی کلاسز جہاں صرف اور صرف قرآن مجید کو پڑھایا جاتا ہے، زبانی یاد کرایا جاتا ہے، تو یہ الحمدللہ جو مدارس ہیں یہاں پہ قرآن کہتا کیا ہے، حدیث کے اندر ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں درس نظامی کی کلاس کے اندر سکھائی جاتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ کی کمال مہربانی، الحمدللہ ہمارے علاقے کے اندر آپ درس نظامی کی کلاسز لے کر آئے، اور امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی بہتری کے لیے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے آپ نے ماشاءاللہ یہ قدم اٹھایا۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔